मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है सेट्स, उसकी रिप्रेजेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ अ सेट्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेट्स के ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, इंटरवल। सबसे पहले बात करते हैं सबसेट के बारे में। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। मान लेते हैं ए और बी दो सेट्स है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यदि ए के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर है तो जो ए सेट है वो बी सेट का सबसेट कहलाता है। वी कैन राइट ए सबसेट ऑफ बी या ए सबसेट ऑफ बी। यहां मैं इसे भी सबसेट कह रहा हूं, इसे भी सबसेट कह रहा हूं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। देखिए, ए बी का सबसेट है। इन दोनों में फर्क क्या है? ए और बी दो सेट्स है, ये सबसेट का साइन के साथ इक्वल का भी साइन है। इसका मतलब यह है कि ए के सारे एलिमेंट बी में भी है और नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो दोनों इक्वल हो भी सकते हैं। बट इस केस के अंदर क्या है, ए बी के सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के अंदर इस सेट से एलिमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए। इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। दोनों ही सबसेट के साइन हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एक ए सेट है 1 2 3 4 5, एक बी सेट है 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास दो सेट है। यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर है। इट मीन्स ए बी का सबसेट है, बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है तो बी सबसेट नहीं है। किसका नहीं है? ए सेट का। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। इफ ए बी का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी मीन्स ए बी का सबसेट है बट ए बी के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट तभी कहेंगे जब बी सेट के अंदर एलिमेंट ज्यादा होंगे। प्रॉपर सबसेट को स्ट्रिक्ट सबसेट भी कहते हैं। अच्छा, यदि ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो जो बी है वो ए का सुपरसेट भी कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय दिस वन, बी सुपरसेट ऑफ ए। इसका यही लॉजिक है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। एक स्पेशल जो आपको याद रखना है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट के अंदर अपने आप के सबसेट होते हैं। आइए देखते हैं। चलिए, एक मेरे पास सेट है 1 2, मुझे इस सेट के सबसेट बनाने हैं। जब भी किसी सेट के सबसेट बनाए जाते हैं, सबसे पहला एलिमेंट आता है 5, 5 के बाद 1 2 1 2, पहले एक एक करके, फिर एक एक करके जब कंप्लीट हो जाए फिर 2 करके। अब 1 2 के अलावा तो कोई और बन नहीं सकता, तो इस सेट के जो सबसेट बने वो बने 1 2 3 4। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट पता करने का 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसलिए सबसेट बने 4। मेरे पास एक सेट है ABC जिसमें 3 एलिमेंट है। इसके सबसेट बनेंगे पहले 5 5, हर सेट का सबसेट होता है। फिर A B C हो गए एक एक करके। अब डबल करके AB BC AC ABC। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 8 आपके पास एलिमेंट्स बने, सबसेट बने। क्लियर है? प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक देखा था जिसमें हमने ऐसे साइन यूज किए थे, बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स, सबसेट एंड सबसेट नहीं है। क्लियर है? इनमें फर्क क्या है? मान लेते हैं मेरे पास एक कोई भी सेट है 1 2 3 4 5, 1 डैश डैश ए एंड 1 डैश डैश ए। इसको कर लेते हैं सेट्स में।
सेट का हर एक एलिमेंट अपने खुद के सेट में बिलोंग्स करता है, तो यहाँ पे बिलोंग्स का साइन आएगा। याद रखना, जब एलिमेंट के साथ ब्रैकेट ना लगा हो, कौन सी ब्रैकेट, सेट्स ब्रैकेट ना लगा हो, तो उसे बिलोंग्स में मानते हैं। अगर ब्रैकेट लग जाता है तो उसे हम सबसेट में मानते हैं। क्लियर है? याद रखना, अब अगर मैं इसे 4 करके दूं और यहाँ ए दूं तो 4 यहाँ बिलोंग्स का साइन आएगा। सबसेट तब आएगा जब इस 4 को हम एक सेट की फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि अब ये एक सेट की फॉर्म बना है इसलिए सबसेट कहलाता है। बिलोंग्स में कभी भी ब्रैकेट नहीं आता। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, इसे बड़े ध्यान से देखना। एक सेट लिया, ए सेट, जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, लेकिन 3 के साथ में ब्रैकेट लगा हुआ है। ये पूरा एक एलिमेंट है, सोच के बताना। यहां बिलोंग्स आएगा या सबसेट आएगा? आप ये सोच रहे होंगे इसके साथ ब्रैकेट लग गया तो सबसेट आएगा, बल्कि नहीं, यहां जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के साथ में ही ब्रैकेट है, तो ये एलिमेंट पूरा यहां तक काउंट होगा, इसलिए इसके साथ यहां पे बिलोंग्स का साइन आएगा। अगर ये तो इतना तो एलिमेंट दिया हुआ था, अगर इसे ऐसे करके लिखो तब यहां पे जो सिंबल आएगा वो सबसेट का सिंबल आएगा। याद रखना, अगर एलिमेंट आप उठा रहे हो तो बिलोंग्स का साइन आएगा, और उस एलिमेंट के साथ में अगर आप ब्रैकेट्स यूज कर रहे हो तो वहां पे साइन आएगा सबसेट का। क्लियर है? सेकंड सेट आता है यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय यू, कैपिटल यू। लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। मान लेते हैं ए और बी 2 सेट्स है, कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ये सेट इस सेट के सबसेट होने चाहिए। ए बी यू का सबसेट होना चाहिए, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, बी भी सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? एक ऐसा सेट बनाना जिसके अंदर सभी सेट के एलिमेंट कंसीडर हो। इस सेट के अंदर ए वाले एलिमेंट भी हो, इसी सेट के अंदर बी वाले एलिमेंट भी हो, तो इस सेट को कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। सभी सेट के एलिमेंट एक ऐसे सेट के अंदर कंसीडर होना, तो वो सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ऑल सेट। ये जो सेट बना यूनिवर्सल सेट, ये इस सेट का भी और इस सेट का भी सुपर सेट कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं पावर सेट के पास। पावर सेट क्या होती है? नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। हमने अभी अभी एक सेट लिया था, देखिए ये एग्जांपल मैंने यहाँ भी लिया है। हमने अभी एक सेट लिया था 1 2। हमने इस सेट के जब सबसेट बनाए थे तो 5 देन 1 देन 2 देन 1 2, ये तो हो गया सबसेट। लेकिन पावर सेट क्या कहता है? पावर सेट कहता है कि सेट के सभी सबसेट को मिला के एक नया सेट बनाना। इट मीन्स आपने जो यहाँ पे सबसेट बनाए हैं, इन सेट को एक सेट ब्रैकेट में बंद करना, लाइक दिस वन, ये कहलाता है पावर सेट। वापस फिर सुनिए, सेट के सबसे पहले सबसेट तैयार करना और उन सबसेट को मिला के एक नया सेट बनाना। सेट बनाने मीन्स आपको एक ब्रैकेट में यूज करना, पावर सेट कहलाता है। एक और एग्जांपल, एक ए सेट लिया, ए बी सी 3 एलिमेंट लिए, सबसे पहले इसके सबसेट बनाए। कैसे बनाते हैं सबसेट? सबसे पहले 5, फिर एक एक करके, फिर डबल करके और फिर ट्रिपल करके। यदि मुझे इस सेट का पावर सेट बनाना हो तो मुझे काम क्या करना होगा? मुझे इस सेट को सिर्फ एक ब्रैकेट में बंद करना होगा। दिस इज नोन एज द पावर सेट। फॉर्मूला क्या होता है इनको गिनने का? 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट, सेम फॉर्मूला। नंबर ऑफ पावर सेट इन अ सेट, सेम फॉर्मूला। क्लियर है? फोर्थ टॉपिक इज इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक आपको बहुत बार एग्जाम में मिलेगा, 12th में स्पेशली तौर पर मिलेगा। इंटरवल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल। आपने इंटरवल सुना है, देखिए इसको पढ़ा कैसे जाता है, कैसे यूज करते हैं सेट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज क्लोज इंटरवल, सेकेंड वन ओपन इंटरवल एंड थर्ड वन इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है? इस तरीके का एक सिंबल होता है, ये क्लोज इंटरवल का सिंबल है। मान लेते हैं इसमें 2 एलिमेंट है 2 और 5।
इट मीन्स आप कौन कौन सी वैल्यू कंसिडर करोगे, आप इसके बीच की वैल्यू भी, जैसे 2.1 हुआ, 2.2 हुआ, 3.1 हुआ, कहीं तक भी हो सकता है टिल 5 तक। ये एक क्लोज इंटरवल है, आप इसमें 2 भी कंसिडर कर सकते हो, 5 भी कंसिडर कर सकते हो। तो यदि मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा x सच दैट ये 2 आपका ये रहा, ये 5 आपका ये रहा, ये दोनों क्लोज इंटरवल है। क्लोज का मतलब होता है ये वैल्यू भी कंसिडर होना। 5 के साथ क्लोज का साइन है तो 5 भी कंसिडर होगी, तो 2 और 5 यहां लिखनी है, और इसके साथ हमें कैसे साइन लगाने हैं, इक्वल टू के साइन भी लगाने हैं। क्लियर है। सेकंड वन है ओपन इंटरवल, इट इज डिनोटेड बाय दिस वन। इसमें और क्लोज में क्या फर्क था, मान लेते हैं यहाँ पे 2 5 है, इसका मतलब ये होता है सिर्फ इसमें 2 और 5 के बीच की वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। आप ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया, यहाँ सिर्फ बीच बीच की वैल्यू कंसीडर हो सकती है, आपकी ये दोनों वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। क्लियर है। थर्ड वन इज सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है बेसिकली, सेमी ओपन मींस एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, या इस तरीके से बना सकते हो एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, ये डिपेंड करता है हमारे सेट्स कैसे हैं। लाइक 2 7 यहाँ ओपन है यहाँ क्लोज है, क्लोज और ओपन में फर्क यही है, ओपन का मतलब ये होता है कि ये इंक्लूड नहीं होता, 7 के साथ क्लोज है तो 7 इंक्लूड होगा। अगर कोई मुझे ये कहे क्या इसमें 2 इंक्लूड है, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसके साथ ओपन है, बट 7 इंक्लूड है। इसमें 2 इंक्लूड है 7 इंक्लूड नहीं है। क्लियर है। कैसे लिखेंगे, 2 के साथ ओपन है, ओपन के साथ का मतलब है आप इक्वल टू साइन नहीं लगाओगे क्योंकि ये वैल्यू कंसीडर नहीं है। 7 के साथ आपके क्लोज इंटरवल है, क्लोज का मतलब है 7 भी कंसीडर है, तो 7 भी का मतलब 7 भी इंक्लूड है। सेम इस केस में भी ऐसा ही है, 2 के साथ क्लोज लगा हुआ है तो 2 के साथ इक्वल लगा हुआ है, 7 के साथ ओपन है तो 7 के साथ यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। इनके बीच बीच की वैल्यू कंसीडर है, साथ साथ 2 भी कंसीडर है। इस केस में बीच की सारी वैल्यू कंसीडर है और सिर्फ 7 कंसीडर है बट 2 नहीं है। तो ये टॉपिक्स जो आज हमने पढ़े हैं, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट एंड इंटरवल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज के लिए। मैं आपको हल्का सा फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। सिर्फ सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है जब भी मेरे पास कोई सेट मिले, दूसरा सेट मिले, यदि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें कंसीडर हो जाए तो उसे हम कहते हैं ए बी का सबसेट है। अगर इन दोनों के एलिमेंट्स इक्वल भी होते तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इतना छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं है। क्लियर है। किसी भी सेट्स को हम लिखते किस तरीके से हैं, यदि हमें किसी सेट के सबसेट बनाने हैं इस तरीके से, एक सेट है इसके मुझे सबसेट बनाने हैं, सबसे पहले 5 लिखना होगा क्योंकि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, फिर एक एक करके, फिर डबल करके और फिर ट्रिपल करके। क्लियर है। सेकंड वन है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जब भी मेरे पास 2 सेट मिले, 3 सेट मिले, उन सेट के सभी एलिमेंट्स को एक अलग से सेट तैयार करना और वो सारे एलिमेंट उस सेट में मिलना, तो वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट इस सेट में है, बी भी एक सेट है उसके भी एलिमेंट इस सेट में है, तो ये वाला जो सेट हुआ ये कौन सा सेट हुआ, यूनिवर्सल सेट। इसको सुपर सेट भी कहा जाता है। थर्ड वन होता है पावर सेट। पावर सेट क्या कहते हैं, किसी भी सेट को पहले सबसेट में तोड़ना, उन सबसेट को मिला के एक नया सेट बनाना। नया सेट बनाने का मतलब है सिर्फ इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना, दिस इज कॉल्ड द पावर सेट। क्लियर है। फोर्थ वन इज इंटरवल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल। फर्स्ट वन इज क्लोज। क्लोज क्या होता है, ये दोनों वैल्यू भी कंसिडर होना, इनके बीच की होना। ओपन इंटरवल, अगर यहाँ पे ओपन का साइन होता तो सिर्फ बीच बीच की होती। और सेमी ओपन, सेमी क्लोज का मतलब है जिस तरफ आपका ओपन लगा हुआ है वो वैल्यू कंसिडर नहीं है, जिस तरफ क्लोज लगा हुआ है वो वैल्यू कंसिडर है। तो स्टूडेंट्स, अब भी अगर इन 4 टॉपिक में डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। क्लियर है। और आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो 1.3 करनी है, उसके सारे क्वेश्चन इन टॉपिक में कवर हो जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे हर तरीके से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।